भाई यार कितनी मेहनत करते है तू, हर टाइम पढ़ता ही रहता है, देर रात तक तेरे रूम की लाइट ऑन ही रहती है, सोता नहीं है क्या तू? भाई यार सोना कौन नहीं चाहता, मुझे तो सोने नहीं देते। कौन सोने नहीं देता? मेरे और मेरे माँ बाप के सपने। दोस्तों ये स्टोरी उन स्टूडेंट की है जो एक छोटे गांव से निकलकर बाहर किसी सिटी या शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर स्टूडेंट की भीड़ को देखकर घबरा जाते हैं। स्टूडेंट की नहीं बल्कि वहाँ पर कंपटीशन की भीड़ को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि मैंने कहीं यूपीएससी या आईआईटी चूज करके गलती तो नहीं कर ली, क्योंकि इनका नहीं हुआ 4-5 साल तैयारी करते हुए, तो मेरा क्या होगा? मैं तो यहाँ पर नया हूँ, मुझे तो इनसे साथ बात करने में भी घबराहट होती है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर। तो ये सब चलता रहता है इनके माइंड में सारा दिन कि हमने गांव से आकर कोई गलती तो नहीं करती, हमारा कुछ होगा भी या नहीं होगा। माँ बाप ने हमें कितनी उम्मीदें लगाकर भेजा है कि हमारा बेटा वहाँ पर कुछ करेगा, वो दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। ये सब सोचकर वो पढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप की बात याद आ जाती है कि बेटा जी जान लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि इस गरीबी से निकलने का और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तू ही है एक जो इस रात को दिन में बदल सकता है। तभी वह देर रात तक पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर और अपने माँ बाप की हालत अच्छी तरह से पता है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पता है कि मुझे जल्द से जल्द नौकरी लेकर अपने माँ बाप का सहारा बनना है। देर रात तक उनके रूम की लाइट ना बंद होने का कारण दो है सिर्फ। पहला, उनके पापा की मजदूरी और माँ की चिंता। ये कभी उनके रूम की लाइट टाइम पर बंद नहीं होने देती। अगर कभी इनको पढ़ने का मन ना भी करे तो ये सोचकर पढ़ते हैं कि मेरे पापा कितनी मेहनत से मेरे रूम का रेंट भरते हैं। उनकी एक मंथ की कमाई मेरे रूम के रेंट के बराबर भी नहीं है, फिर भी वो रेंट भरते हैं। और ये सब सोचकर उन्हें रात को नींद नहीं आती है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो पापा नेक्स्ट ईयर मेरी स्टडी और रूम का खर्चा कैसे उठाएंगे। लोग पूछेंगे तेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी वजह से मेरी मम्मी पापा को ताने सुनने पड़ेंगे। तो ये सब चलता रहता है सारा दिन इनके दिमाग में। और इतना ही नहीं, इस टाइम पर खाना भी नहीं खाते हैं और कभी तो खाना खाना ही भूल जाते हैं, क्योंकि उनके सपने बहुत बड़े हैं और अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और उन्हें बीमार होने का डर लगा रहता है। अगर बीमार भी हो जाए तो इस बात से डरते हैं कि पापा मेरी स्टडी पे पैसे लगाएंगे या मेरी बीमारी पर। तो ये सब सोचकर वो अपनी हेल्थ को भी मैनेज करते हैं ना चाहते हुए भी। घर से फ़ोन आने पर अपने आप को खुश बताते हैं, ठीक बताते हैं कि मैं बिल्कुल खुश हूँ, घर वालों को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए, क्योंकि वो घर वालों को और चिंता करते हुए नहीं दे सकते। और ना इन्हें सर्दी की परवाह होती है ना गर्मी की परवाह होती है, चाहे टेम्परेचर 40+ हो या -10 पे आ गया हो, क्योंकि इनके सपनों का जो ज्वालामुखी है वो उनसे कहीं गुना ज़्यादा है। इसलिए देर रात तक इनके रूम की लाइट ऑन रहती है। ये होता है एक स्टूडेंट का स्ट्रगल और दर्द, जो ये किसी को नहीं बताते, चुपचाप रोकर या मोटिवेशन वीडियो देखकर अपने आप को समझा बुझा लेते हैं। ये किसी दूसरे को अपना दर्द नहीं बताते। अगर लोगों को बताएंगे तो इनका मजाक व इनको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं। तो ये होता है एक स्टूडेंट का स्ट्रगल और इनका दर्द, जो वो खुद ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा इनका समझ ही नहीं सकता है। तो लास्ट में मैं स्टूडेंट के लिए यही कहना चाहता हूँ कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात ने कभी सुबह ना होने दी हो? दोस्तों जो भी रातों से जंग लड़ता है वो एक दिन सूरज बनकर उगता है। ऑल दी बेस्ट ऑल स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।